अस्सलाम वालेकुम। आज हम मई जून 2008 पेपर 3 वेरिएंट 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब एक्स वाई दोनों आपको एक इक्वेशन में मिलेंगे। द इक्वेशन ऑफ ए कर्व is xy times x plus y equals 2a power 3, where a is a non-zero constant. Show that there is only one point on the curve at which the tangent is parallel to the x-axis and find the coordinates of this point. अच्छा, अब इसका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन देखें। आप सबसे पहले ब्रैकेट को एक्स वाई को अंदर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर वाई जो है ये प्रोडक्ट रूल में आ रहा है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लें और वाई को सेकेंड। फिर वो इसका प्रोडक्ट रूल का फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जब हम लेंगे तो वाई है, तो इसका हम डी वाई बाई डी एक्स ज़रूर लिखेंगे। जहाँ एक्स है वहाँ उसकी डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल करेंगे 2x, मगर y की डिफ्रेंशिएशन के साथ डी वाई बाई डी एक्स ज़रूर लिखते हैं हम। तो ये 1 है ना इसकी डिफ्रेंशिएशन y की, तो डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स 1, तो 1 लिखते नहीं है। तो ये हमने कर लिया एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन हमारा y है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 2x इसकी लिखेंगे। इसके साथ हमने डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना। प्लस अब ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स को फर्स्ट फंक्शन कहें, वाई स्क्वायर को सेकेंड। फिर वही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी 2y, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स ज़रूर लिखें। जहाँ y की डिफ्रेंशिएशन होगी वहाँ डी वाई बाई डी एक्स हमने ज़रूर मेंशन करना होता है। प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x की डिफ्रेंशिएशन 1 है, तो ये लिखते नहीं हम, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2a पावर 3 ज़ीरो होगी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको नीट करके लिख लिया हमने। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस नेक्स्ट स्टेप में आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लें, तो ये आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू ये 2xy और वाई को उस तरफ भेज दें इज इक्वल टू के, तो ये माइनस के साथ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy को डिवाइड कर दें हम यहाँ पर नीचे, तो उसने कहा था एस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डी वाई बाई डी एक्स डेफिनेटली ज़ीरो होगा। तो इस सारे को हम ज़ीरो के इक्वल करते हैं, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो आपका माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचेगा इसमें से। अब आप माइनस वाई कॉमन लें तो 2x प्लस वाई टाइम इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब दोनों ये फैक्टर्स हो गए, माइनस वाई 0 के इक्वल है यानी y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल 0, तो यहाँ से y को सब्जेक्ट कर लें तो माइनस 2x, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व यानी एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2a पावर 3। इसमें जहाँ y है वहाँ 0 लिखें, तो आपके पास a की वैल्यू 0 आ जाती है, विच इज़ अनट्रू। नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस 2x इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो ये जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस 2x लिखें। अब इसको सिंप्लीफाई करें,
तो 2x³ इज इक्वल टू 2a पावर 3 हो जाएगा. x इज इक्वल टू a आ गया. Put this value of x in, y is equal to minus 2x. We have y is equal to minus 2a. The coordinates are a, comma minus 2a.